दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को हमारी ओर से जय जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। और रिक्वेस्ट ये है कि जब हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा की थी, उस समय मैं आप लोगों से क्यों नहीं मिल पाया, उसका क्या कारण है? तो वो कारण बताएंगे ये। बताओ। कारण ये है कि आप लोग मैसेज करते थे और हम वीडियो लेट डालते थे। हाँ। 2-3 दिन लेट चलते थे, हमारे वीडियो पीछे चलते थे मतलब। और आप मैसेज पहले ही कर देते थे, तो इससे पहले हम निकल जाते थे 1000 किलोमीटर दूर। तो होता ये था कि वीडियो हमारे 2-3 दिन लेट चल रहे थे, और जब हम आपके मैसेज पढ़ते थे तो पता चलता था कि हम तो 1000 किलोमीटर आगे जा चुके हैं और आपसे हाँ। कैसे मिल पाएंगे। आप कहते थे कि भैया हमारे तरफ आए तो हमसे मिल के जाना। लेकिन जब मैं कमेंट पढ़ता था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया यार। और अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक यात्रा ऐसी की जाए जिसमें हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी से मिला जाए। लेकिन फिर वही गड़बड़ हो जाएगी कि आप लोग हमें किस तरह से हमारी एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस पर कैसे पता कर पाओगे कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और वो सॉल्यूशन क्या है? तो आपको इसके लिए इंस्टाग्राम पे आना होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो इससे होगा ये कि मैं जहाँ पे भी रहूँगा आपको पता बताता चल रहूँगा, जाएगा। और पता भी चल जाएगा आप लोगों को कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। और आप मुझे वहाँ पे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके क्वेश्चन का मैं आंसर भी करूँगा। और जो लोग मुझसे बात करना चाहें तो वहाँ मैं आपको नंबर भी दे दूँगा। यहाँ तो इंस्टाग्राम पे जुड़ने से आपको भी फायदा है कि आप जल्दी से हम आपसे मिल जाएंगे। और पता चलेगा, नहीं तो मैं आपके क्षेत्र में से होके आ गया और आपसे फिर से मिल के नहीं आया। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आ जाइए। आपको ये जो इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है उस पर आप मुझे फॉलो कीजिए। और कमेंट में ये भी बताओ कि कितने लोग मुझे पहले से इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है और इंस्टाग्राम फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि बहुत लोगों के ये होता है ना कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारा उल्टा है। हमारे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पे 40,000 ऑडियंस है, यानी 40,000 फॉलोअर हैं। लेकिन यूट्यूब पे 5,000 है। और यूट्यूब पे जो है वो सबसे ज़्यादा आत्मीय हमसे स्नेह रखते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे ना, तो वहाँ मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा और मेरा नंबर भी दे दूँगा आप लोगों को। सो गाइज़, अभी तो बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हो, वो ज़्यादातर तो यही है कि आप लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आपने अपनी इस यात्रा के लिए अपने ड्रोन को बेच दिया। तो आप लोगों को पहले पता नहीं था इस बात का। तो मुझे भी पता नहीं था, नहीं तो मैं इनको ड्रोन बेचने ही नहीं अच्छा, देती। फिर हाँ। यात्रा कैसे करते? कहीं से ले लेते, उधार ले लेते, या फिर उधार तो मैं भी ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर किसी से पैसे ले लेंगे तो उसको भी तो देना पड़ेगा कहीं से, और क्या पता हमारी परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई जब एक बार हो ड्रोन जाए। टूट गया था तब इतना दुख हुआ था मुझे, इतना रोना आया था बहुत ज़्यादा। सामूहिक सम्मेलन में जब हम गए थे। आप लोग कह रहे हैं कि आपको दुख हुआ, दुख तो मुझे भी उस समय हुआ था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई सजीव चीज़ हो चाहे निर्जीव चीज़ हो, जब आपके पास में होती है तो जब वो आपसे दूर चली जाए तो दुख तो होता है। लेकिन अब बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि जब मैं ड्रोन को बेच रहा था उस समय मुझे ये भी पता था कि इसको बेचने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि ड्रोन तो बेच दिया है, लेकिन ड्रोन को बेचने के बाद हम लोगों ने वो पा लिया है जिसका कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाइक से पूरे भारत की यात्रा कर ली, भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए, 4 धाम के दर्शन हो गए। बाइक से सोच पाना भी एक सोच भी नहीं सकते। अब तो मैं दोबारा से कोई कहे ना तो दोबारा से सोच भी नहीं सकता है उसको। तो ये चीज़ें हमने पाली है। तो ये ड्रोन से कई लाख गुना बेहतर है। ड्रोन तो एक मशीनरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, और ये आज नहीं तो कल दोबारा से वापस आ जाएगी, भोलेनाथ की कृपा रही तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो हमसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इंस्टाग्राम पे आ जाएं। एक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जुड़ने के बाद मैं आपसे बात कर पाऊँगा, ये मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी। और जब भी मैं, या तो जैसे राजस्थान में आप रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं या ताज़ा अपडेट मिलती झारखंड में रहेगी रहते आपको। हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आपके क्षेत्र में जब मैं आऊँगा तो आपसे कॉल पे बात हो जाएगी और आपसे मिलना भी हो जाएगा। तो जैसे मेरा सपना था
12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा बाइक से करना, और कह सकते हैं ये तपस्या थी। अब ये भी एक तपस्या ही है कि जितने लोग हमें प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, उन सबसे अगर हम मिल लेंगे तो बहुत खुशी होगी हमको। तो आप लोग सब इंस्टाग्राम पे आओ, और आपके जो कमेंट रहते हैं वो हमारे हृदय को छू जाते हैं, क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों से मैं कभी मिला नहीं हूँ, और आप लोगों से कभी बात सामने रह के बात नहीं हुई है, लेकिन कमेंट जब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हम प्रतिदिन मिलते रहते हैं। तो अब तो कमेंट पढ़ पढ़ के हर एक व्यक्ति का नाम भी याद हो चुका है, और आपके जो शहर का नाम है वो भी याद हो चुका है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब आपके शहर में आएँ, आपके क्षेत्र में आएँ, तो आपसे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मिल नहीं पाए, तो दुख जो है वो फिर से रहेगा। तो आप सब इंस्टाग्राम पे आओ। तो अभी फ़िलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आँखें छोटी छोटी हो गई। जब भी वीडियो बनाते हैं तब यही बोलते हैं कि मेरी आगे छोटी है तो छोटी दिखेगी। छोटी नहीं है यार, बड़ी है खूब। नहीं नहीं, जब गुस्सा आता है तब होती है बड़ी बड़ी। मैं गुस्सा करता हूँ? वैसे तो छोटी छोटी रहती है। गुस्सा ये ज़्यादा करती है ना, जिस पे आपको जो नहीं वीडियो नहीं में दिख रहा होगा ना, ऐसा नहीं, कुछ नहीं अभी है। अभी वीडियो जो में तो ये नॉर्मल रहती है, पूरी यात्रा में ये नॉर्मल रही है, और कहीं कहीं आपने देखा भी होगा। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते रहते होंगे ना, तो शुरू से एंड तक आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ इनको गुस्सा आया था। वो गुस्सा वाला जो फेस था ना इनका, वो दिखाई भी दिया था, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं इस बारे में। केवल मैं नीचे लिख देता था कि मैडम अभी गुस्सा में है। ऐसी कोई बात नहीं है। गुस्सा में थी ना, कभी कभी आता था, है ना? कभी कभी आ जाता है। किस बात से लेकिन आता था? आप कुछ बोल देते हो तब आता है। तो जब मैं हंसता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तभी होती होती है, हंसूंगा नहीं अब मैं, हंसना मतलब है ना? हंसना मना है। तो मिलेंगे आप लोगों से, जल्दी आ जाओ इंस्टाग्राम पे। स्वागत है आप सभी का इंस्टाग्राम पे। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं यार। आपने सोचा होगा कि हम ब्लॉग डालेंगे पूरा दिन भर का, लेकिन दिन भर बहुत सारे काम रहते हैं तो शूट ही नहीं कर पाते हैं उसका। अभी दिवाली की साफ सफाई चल रही है तो बहुत इसलिए ज़्यादा। टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जल्दी आपको डेली ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव।